अनीशा की बेचैनी अब हर किसी की नजर में आने लगी है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। उसकी चालों का पर्दाफाश अब बस कुछ कदम दूर है। उसे लगने लगा है कि उसका वह गहरा राज, जो उसने सालों से सबसे छिपाकर रखा था, अब उजागर होने वाला है। एक्सपोज होने का खौफ उसे अंदर तक हिला चुका है। अब वह हर दिन, हर पल एक नई चाल चल रही है ताकि किसी तरह सच को दबाया जा सके। लेकिन हर चाल के साथ उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अनीशा ने एक बार फिर अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। इस बार उसका शिकार बनी रानी। उसने सोचा कि रानी को पैसों का लालच देकर सब कुछ खत्म किया जा सकता है। वह एक भारी रकम लेकर रानी के पास पहुंचती है और कहती है, यह पैसे रख लो और मुंबई लौट जाओ। तुम्हारा मकसद तो यही था ना, पैसा कमाना। लेकिन इस बार अनीशा बहुत बड़ी भूल कर बैठी है। वह भूल गई कि रानी अब वह सीधी सादी लड़की नहीं रही जो किसी की बातों में आ जाए। रानी अब हालात से लड़ना सीख चुकी है। वह जान चुकी है कि इस खेल में कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और अनीशा उसी खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रानी को नर्सों की हरकतों पर गहरा शक हो गया है। अस्पताल में चल रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर वह अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। उसने चुपके से नर्सों की बातचीत रिकॉर्ड की है और उस वीडियो में कुछ ऐसे नाम और बातें सामने आती हैं जो कहानी की दिशा ही बदल देंगे। इधर अनीशा का डर अब जुनून बन गया है। वह दिनरात इस डर में जी रही है कि कहीं दिग्विजय को उसके अतीत की वह सच्चाई पता न चल जाए जिसे जानकर सब कुछ तबाह हो सकता है। लेकिन खतरा सिर पर मंडरा रहा है। दिग्विजय की जांच अब अनीशा की परतें खोलने लगी है। और तभी कहानी में आता है एक जोरदार ट्विस्ट। रानी को मिलता है कोर्ट का नोटिस। भेजा है खुद दिग्विजय ने अपनी बेटी ध्वनि की कस्टडी को लेकर। अब यह लड़ाई सिर्फ निजी नहीं, एक माँ बाप की बच्ची के लिए जंग बन गई है। कोर्ट में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। हर सुनवाई में नए खुलासे हो रहे हैं। और फिर आता है जज का चौंकाने वाला फैसला। रानी और दिग्विजय को 1 महीने तक एक ही छत के नीचे रहना होगा ताकि कोर्ट यह तय कर सके कि ध्वनि के लिए सही कौन है। अब एक ही घर में रानी, दिग्विजय और ध्वनि तीनों एक बार फिर साथ होंगे। एक और पुरानी यादें, अधूरे जज्बात और दूसरी ओर नफरत का वह जहर जो सालों से दिलों में जमा है। क्या इस 1 महीने में रानी और दिग्विजय फिर से करीब आ पाएंगे? क्या एक मासूम बच्ची अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अनीशा ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया है। वह इस 1 महीने को बर्बादी में बदलने का प्लान बना चुकी है। अनीशा अब सिर्फ पैसों से नहीं खेल रही, अब वह रानी की जिंदगी से खेलने को तैयार है। खबर यह भी है कि अनीशा ने किसी अनजान शख्स के साथ मिलकर एक गुप्त प्लान तैयार किया है। यह शख्स कौन है? क्या अनीशा अकेली नहीं थी इस साजिश में? और तभी कहानी में होता है धमाकेदार खुलासा। रानी को एक पुराना खत मिलता है जिसमें अनीशा के अतीत से जुड़ी एक रहस्यमयी बात सामने आती है। क्या वह खत अनीशा की असली पहचान उजागर करेगा? क्या अनीशा ने अपने अतीत को छुपाने के लिए किसी मासूम की जान ली थी? अब लड़ाई सिर्फ कस्टडी की नहीं है, अब यह लड़ाई है सच बनाम झूठ की। रानी के पास बहुत कुछ है खोने को, लेकिन उससे भी ज्यादा है पाने को। दिग्विजय के दिल में रानी के लिए अब भी कहीं एक कोना है, लेकिन क्या वह फिर से भरोसा कर पाएगा? और ध्वनि, जो इस सबका केंद्र है, क्या वह अपने माता पिता को एक कर पाएगी? हर एपिसोड में अब एक नया तूफान आएगा। सच्चाइयों की आंधी, रिश्तों की तपिश और चालों का जहर। क्या रानी इस बार भी अपने आत्मविश्वास, सच्चाई और माँ की ममता से जीत पाएगी?
या अनीशा की यह सबसे खतरनाक चाल रानी की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देगी? इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए आप कितने उत्साहित हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अब कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक ज्वालामुखी बनने जा रही है। अगर आप चाहें तो मैं इसका छोटा सारांश या प्रोमो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ।